सीनियर साहब तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब ये जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ ज़ाहिर बयानियाँ बना रहे हैं, ये कह रहे हैं हुकूमत के वो वापस ही नहीं आना चाहते, वो कह रहे हैं पहले भी आए थे अब भी आ जाएंगे, इलाज करा कर आएंगे। कौन कामयाब हो रहा है इस वक्त अपने अपने वोटर सपोर्टर को और आवाम को बताने में कि कौन गलत है कौन सही? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को उलझाने में ज़रूर कामयाब हो रही है। यानी नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से और उनके मामलात के हवाले से उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून को उलझा दिया है। अब वो एक दफ़ाई जंग लड़ रही है वो, और जब मामलात जो हैं सामने आएंगे, अदालत तक बात पहुंचेगी, तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है और किस तरीके से नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सेहत का मामला है, उनका इलाज किस तरीके से होना है। फ़िलहाल तो हुकूमत जो है उसने मुस्लिम लीग नून को एक पीछे धकेला है, एक दफाई जंग पर मजबूर कर दिया है। मतलब और इस बुनियाद पर आपको लगता है जो दबाव अचानक हुकूमत पर आया, तेज़ी से ज़मानतें हुई, अदालत ने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए ज़मानत में, नैब के हवाले से जो बातें की, और उसके बाद खुद हुकूमती वज़रा कहते नजर आए कि जी हाँ हमारा जो एहतसाब का बयानिया था वो नाकाम हो गया है, एहतसाब को इंतकाम की बातें होने लगी, तो ऐसे वक्त में ये अचानक एक बयानिया हुकूमत को फ़ायदा देगा अपने वोटर सपोर्टर की नज़र में जो नवाज शरीफ के खिलाफ बना रहे हो? देखिए, ये जो हुकूमत है जब से बरसर इक़्तिदार आई है, ये अपोजिशन पर अटैक करने में अपनी ज़िंदगी समझती है। अगरचे बहुत से लोगों ने ये मशवरा दिया कि उसे अपनी मुस्बत कारकर्दगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो इसकी कायल नहीं हो पाई। मेरा ख्याल उसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो समझते हैं कि हमें अपोजिशन जो है उसको रगेदना चाहिए, उस पर हमले करते रहना चाहिए, खा वो जो कुछ भी इसके लिए उनको पापड़ बेलने पड़ें, जितनी भी कहानियाँ घड़नी पड़ें या मफरूज़े जो हैं बनाने पड़ें, अपोजिशन पर उनकी यलगार जारी रहनी चाहिए। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनकी हिकमत अमली जो है कुछ ऐसी नाकाम भी नहीं है। अपोजिशन उसमें उलझी भी है और उनके अपने जो वोटर्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और उसके साथ ही साथ आप देखें तो मुआशी तौर पर भी और ख़ारजी महाज से भी अच्छी खबरें आई हैं। तो इससे हुकूमत जो है लगता है कि उसके कदम पहले से कुछ ज़्यादा जम गए हैं। मतलब यानी जो हुकूमत पर तनकीद होती थी कि भाई अपनी कारकर्दगी पर फोकस कीजिए, और जो फोकस नज़र भी नहीं आता था, अब आपको लग रहा है कि कम से कम फाइनली वज़ीर आज़म का भी ये जो महंगाई के हालिया खबरें आईं और जिस तरीके से नज़र आया गंदम चीनी माफिया, तो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तो कोई नहीं हुई, मगर फोकस कम से कम ज़रूर हुआ है हुकूमत पर दबाव पड़ने के बाद इनका मईशत पर, अपनी कारकर्दगी पर। तो हुकूमत का कहना यह था कि हम जो कुछ कर रहे हैं और सख्त इक़दामात ले रहे हैं उसका नतीजा जो है वक्त गुजरने के साथ सामने आएगा। तो अभी आप ये देखिए कि कुछ तो एक आसमानी इमदाद आई है कि यानी तेल की कीमतें कम हो गई हैं, उससे एक रिलीफ मिला है, और रेवेन्यू में जो कमी थी उसको पूरा करने का कुछ ना कुछ सामान हुआ है। फिर अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई है तो ख़ारजी महाज पर भी हुकूमत को कामयाबी मिली है और उसकी एक गुडविल में इजाफा हुआ है, और इमरान खान को शख्सी तौर पर भी उसका फ़ायदा पहुँचा है। तो इस लिहाज से हुकूमत की जो पोजीशन है वो पहले से जितनी बेहतर नज़र आती है, जो डावाडोल थी उस तरह की डावाडोल अब वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, पर हुकूमत आप समझते हैं कि एक मजबूत पोजीशन में भी है? अपोजिशन का दावा कुछ भी हो, शाहिद खान अब्बासी साहब भी कहते हैं कि हुकूमत को चलना नहीं चाहिए, नुकसान होगा जितना ये चलेगी, और इलेक्शन फौरी तौर पर होना चाहिए। एहसन इकबाल साहब दूसरे भी नून लीग के रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ये बात करते हैं, मगर इस वक्त अपोजिशन से कोई चैलेंज है नहीं इस हुकूमत को, ये इस वक्त महफूज है। देखिए, अपोजिशन जो है वो तो अभी अपने मामलात में उलझी हुई है। मुस्लिम लीग नून अपना दिफा कर रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारी साहब के मामलात हैं और सिंध हुकूमत के मामलात हैं उनमें उलझी हुई है। सिंध हुकूमत बच गई है, जरदारी साहब जो हैं वो भी किसी न किसी हद तक उनको रिलीफ मिल गया है। तो मेरा ख्याल ये उनकी एक बड़ी गेन है। और इस आप देखेंगे कि अपोजिशन जो थी वो मुश्तरका कोई हिकमत अमली इख्तियार करने में कामयाब नहीं हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान का जो मार्च हुआ वो बहुत जल्दबाजी में हुआ, और मौलाना जो थे वो किसी के काबू में नहीं आते थे, लेकिन बिल आखिर उससे अपोजिशन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और मौलाना का जो रौब दाब था वो भी उसमें बहुत कमी आ गई। और अब इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है
और मुस्लिम लीग नून है वो अपने अपने घोड़े दौड़ाती हुई नज़र आती हैं। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर से सुने और मुस्लिम लीग नून के बयानियों को देखें तो कोई यानी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मुश्तरका लाहे अमल जो है वो तरतीब दिया जा सकता है या देने की किसी को फिक्र है। ये एक थोड़ी सी फासले पैदा हो गए हैं एक दूसरे के दरमियान। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे।